नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालिश थेरेपी के बारे में कि जब किसी को लकवा होता है तो उसे मालिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। क्योंकि जब किसी को लकवा होता है तो घर वाले बोलते हैं कि इसकी मालिश करो, इससे इसको आराम आएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। वहीं डॉक्टर कहते हैं इसकी मालिश मत करो, इससे कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो जो घर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि करें या ना करें। तो इसी को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी बताएँगे कि मालिश करनी है तो कैसे करनी है और किन-किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो एक लकवे के पेशेंट में मालिश की जा सकती है। मालिश करने से फ़ायदे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो मसल्स में स्पास्टिसिटी होती है, अकड़न होती है, रिजिडिटी होती है, उसमें आराम आना शुरू होता है, हाथ रिलैक्स होना शुरू होता है। और जो पेन हो रहा होता है पेशेंट को टाइटनेस की वजह से, रिजिडिटी की वजह से, उसमें भी आराम आता है। तो मसाज करने से फ़ायदा होता है। अब मसाज काम कैसे करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपने हाथ पे दूसरे हाथ से ऐसे रगड़ो, अब आप खुले में महसूस करोगे कि ये जगह गर्म होने लगी। ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा। तो जब हम किसी की मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो जब हमारे हाथ आपस में रगड़ते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन, हीट पैदा होती है। ये जो हीट होती है, ये मसल्स को रिलैक्स करती है। और ये जो मसल हमारी रिलैक्स हो रही है, यही हमें बेनिफिट भी दे रही है। तो हम कर सकते हैं, बट हमें ध्यान के रखना होता है, हमें ये उँगलियों को दबा-दबा के क इसको इस तरह से नहीं करना कि आप अपनी उँगलियाँ अंदर गड़ाओ, क्योंकि अंदर जो मसल्स हैं, वो कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर आप अपनी उँगलियाँ गड़ा-गड़ा के अंगूठों से मालिश करोगे, तो मसल के जो फाइबर हैं, वो टूट जाते हैं और जब वो जुड़ते हैं, तो वो पहले से छोटे जुड़ते हैं, जिससे स्पास्टिसिटी टाइट होती चली जाती है और टाइटनेस आती चली जाती है। तो आपने हल्के हाथों से मालिश करना अलाउड है, तेज दबा के अंगूठों से, उँगलियों से मालिश करना मना है, कस-कस के मालिश करना मना है। अगर आप करते हो, तो वही मालिश जिसके हमें फ़ायदे मिलने थे, उसी के हमें नुकसान मिलने शुरू हो जाएँगे। अब मालिश करते हुए इस समय हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि हमारी जो स्किन है, इसके नीचे देखोगे आप देखो, ये आपको दिख रहा है ग्रीन-ग्रीन? ये ग्रीन-ग्रीन क्या है? ये हमारी वेन्स हैं, जो ब्लड को हमारे हार्ट की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है? अगर हम मालिश नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ, अपने शरीर से दूर की तरफ करेंगे, तो खून का दौरा तो इस तरफ आ रहा है, हम उसको उल्टा भेज रहे हैं, तो ये नहीं करना होता। हमें हमेशा ध्यान के रखना होता है कि खून का दौरा किस तरफ चल रहा है, तो वो हमेशा अंदर की तरफ चल रहा है। शरीर के अंदर आ रहा है, लंग्स की तरफ आ रहा है कि वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो सके और दोबारा से वो सर्कुलेट हो सके। तो हम हमेशा अंदर की तरफ करेंगे। एक तरीका और है याद रखने का कि अपने बालों को देखो, है ना? ये नीचे की तरफ ऐसे है, सबके ऐसे ही होते हैं ना? हमेशा उल्टा करना है। बालों की जो साइड है उसे उल्टा करने पर भी आप ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि हमने हाथ चलाना कैसे है, उठा के चलाना है। ये ऐसे नहीं चलाना है रगड़-रगड़ के। उठा के रखो, वापस उठा के रखो, वापस उठा के रखो। इससे क्या होता है, हम नीचे वाले वो जो ब्लड सर्कुलेशन को भी फैसिलिटेट कर देते हैं। फैसिलिटेट मतलब हम उसको मदद कर रहे हैं हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ जाने के लिए, जिससे वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा से वो बॉडी में सर्कुलेट कर सके। हम उसे उल्टा नहीं भेज रहे, उसको उसी डायरेक्शन में भेज रहे हैं। जिससे क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी मसल्स को अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है और उसको भी बेनिफिट मिलना शुरू होता है। अब जो डॉक्टर्स कहते हैं कि मालिश करने से मालिश मत करो, इसके नुकसान हो जाएँगे, पेशेंट खराब हो जाएगा, केस खराब हो जाएगा, वो बात भी सही है। जब हम मालिश को बिना समझे, अनजाने में बहुत हार्ड तरीके से कर देते हैं, दिन में 2-2 बार कर रहे हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए बस किसी भी तरीके से, तो उसके उल्टे इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। हमें समझना ये है कि मालिश हमें जब भी करनी है, प्यार से करनी है, आराम से करनी है। अब कुछ पेशेंट के माइंड में ये होता है कि अगर हम मालिश कर रहे हैं, तो पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पैर और हाथ नहीं चल रहा लकवे की वजह से, दिक्कत आपके हाथ-पैर की नहीं है। ना हाथ का मांस फटा है, ना हड्डी टूटी, कुछ नहीं हुआ। दिक्कत आई है आपके ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर वो हिस्सा जो हाथ-पैर को चलाता है, वो डैमेज हो गया है, जिसकी वज़ह से ब्रेन का सिग्नल नहीं आ रहा। अब मैं हाथ पे जितनी मर्ज़ी मालिश कर लूँ, जितनी मर्ज़ी सिकाई कर लूँ, वो ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वहाँ कुछ खराब ही नहीं है। प्रॉब्लम जब मेरी ब्रेन के अंदर है, तो मुझे ब्रेन से उसे ठीक करना पड़ेगा। ब्रेन से सिग्नल को भेजना पड़ेगा और इसके लिए हमें ब्रेन को समझना पड़ता है, मांसपेशियों को नहीं। अब ब्रेन के अंदर हम चल के देखें, तो आपकी स्क्रीन पे आप देख पाओगे, ये जो आप देख रहे हो, ये न्यूरॉन्स हैं। ये करोड़ों की संख्या में आपके ब्रेन के अंदर होते हैं। इनको ब्लड सप्लाई भी चाहिए होती है। अगर किसी भी तरीके से इसकी ब्लड सप्लाई के अंदर क्लॉट आ जाए या नस फट जाए, तो ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हो जाता है।
जिसकी वजह से ब्रेन अपना जो काम करता था, वो नहीं कर पाता। जैसे आपका हाथ-पैर चलाना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका समझना, आपका हँसना, आपका रोना, सब कुछ तो वो कंट्रोल कर रहा था, अब वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को लकवा हो जाता है। अगर हमने अब पेशेंट को ठीक करना है, रिकवरी करवानी है, तो हाथ-पैर में मालिश करने से पेशेंट ठीक हो जाएगा? खुद सोच कर देखो। नहीं होगा, उसे आराम ज़रूर मिल जाएगा, बट वो ठीक नहीं होगा। उसे दर्द में आराम मिलेगा, उसको अकड़न में आराम मिलेगा, बट वो ठीक नहीं होगा। अगर मुझे ठीक करना है तो हमें ब्रेन में ही काम करना पड़ेगा, जहाँ पे नुकसान हुआ था। और ब्रेन में नुकसान क्या हुआ था कि हमारे ब्रेन के सेल मर गए थे। अब हमारे ब्रेन के अंदर नए सेल पैदा नहीं हो सकते। ये फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता। कोई कहता है कि ब्रेन रीजनरेट होता है, बिल्कुल नहीं होता। बट ब्रेन के पास एक स्पेशल ताकत होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या करती है? वो हमारे ब्रेन का विकास करवाती है, उसे डेवलप करवाती है। एक छोटा बच्चा बोलता नहीं है, चलता नहीं जानता, बट वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, सीखता है, आपको बोलते देखता है, तो आपके जैसे शब्द पकड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और उसका ब्रेन विकास डेवलपमेंट करना शुरू करता है। तो एक बच्चा अच्छी डेवलपमेंट कर रहा होता है, दूसरा बच्चा जो होता है कमज़ोर रह जाता है मानसिक रूप से, वो भी हम देखते हैं। तो दोनों बच्चों के अंदर फ़र्क क्या था? ब्रेन के अंदर क्या फ़र्क था? ब्रेन के अंदर फ़र्क था न्यूरोप्लास्टिसिटी का। एक बच्चे में न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छी हो रही है, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। एक बच्चे के अंदर अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी किसी भी वजह से ना हो, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि वो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर रह जाता है। अब लेक्वे के पेशेंट में ये कैसे काम करती है, मैं आपको समझाता हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। हर टाइम हो रही है, कम मात्रा में हो रही है, बहुत कम मात्रा में हो रही है। क्योंकि एक बार हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ब्रेन को बहुत ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत नहीं है, डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, किसी चीज़ को हम सीखना शुरू करते हैं, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी फ़ास्ट हो जाती है। अब जब किसी को लकवा होता है, तो आप उस दिन को याद करो जब आपको लकवा हुआ था। तो आप बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बट अगले 6 महीने में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई। क्यों हुई? क्योंकि ब्रेन ने न्यूरोप्लास्टिसिटी की स्पीड को बहुत तेज़ कर दिया था। तो पहला महीना थोड़ा-सा ऐसे ही जाता है, दूसरे में इम्प्रूवमेंट, तीसरे में इम्प्रूवमेंट, चौथे में इम्प्रूवमेंट, पाँचवाँ थोड़ा-सा कम इम्प्रूवमेंट, छठे में आते-आते इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक बंद हो जाती है। इन पहले 6 महीने में जिसने भी आपको हाथ लगाया, उससे आपको आराम मिला। सही कह रहा हूँ ना? बट जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, अब इम्प्रूवमेंट नहीं आती। वही फिज़ियोथेरेपी है, वही डॉक्टर है, वही एक्सरसाइज़ है, बट अब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अब ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई है बंद। तो अगर मुझे ऐसे पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, तो एक ही रास्ता है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हम किसी भी तरीके से इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर देंगे ना, तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इतने पुराने-पुराने केसेस होते हैं लकवे के 10-10 साल बीत जाते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट उनमें आनी शुरू हो सकती है? क्या उनके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी शुरू हो सकती है? तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं ना बोलूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट को खुद मिलो और समझो कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो मोनालिसा जी आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो मोनालिसा जी कैसे हैं आप? अभी तो फिलहाल सही है सर। अच्छा, ये जो लकवे की बीमारी थी, ये आपकी कितने टाइम पहले शुरू हुई थी? मैं 17 जुलाई 2014 में हुआ था सर। 2014 में। रात को 12-1 बजे सोते-सोते हो गया था। तो एकदम हो गया था या धीरे-धीरे हुआ नहीं, था? कुछ नहीं, सो रहा था, उसके बाद पता ही नहीं चला मेरे को क्या हुआ। आप जब से उठे हो तो